कोई एक बुद्ध पैदा हो जाए, एक महावीर पैदा हो जाए करोड़ों करोड़ों लोगों में, इसको तुम कुछ बनाओ कहते हो? इसको तुम धार्मिक संस्कृति कहते हो? आदमी मर रहा है, सड़ रहा है, दुर्बल है, बीमार है, रुग्ण है। दुनिया में सबसे कम हमारी औसत आयु है, सबसे कम हमारी औसत बुद्धि है, सबसे ज्यादा काहिल और सुस्त हम हैं, कामचोर है। इस संस्कृति को तुम बचाने की बात कर रहे हो और तुम कहते हो कि हमारे महान नैतिक मूल्यों की गरिमा का क्या आप भूल गए? कौन से महान नैतिक मूल्य? किन नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो? महात्मा गांधी राम राज्य की बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन किसी ने भी उनसे नहीं पूछा कि राम राज्य में गुलाम बिकते थे, बाजारों में आदमी बिकता था। क्या खाक मूल्यों की तुम बात कर रहे हो? स्त्रियां बिकती थी बाजारों में, और मजा ये कि स्त्रियां राजे महाराजे ही खरीदते थे सोने, ऋषि मुनि भी खरीदते थे नीलाम में। एक तो स्त्रियों की नीलामी, पुरुषों की नीलामी, और नीलामी में खरीदारों में ऋषि मुनि भी मौजूद होते थे। उपनिषदों में कथा है गाड़ी वाले रेक्व की। वो एक ऋषि थे जो गाड़ी में चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, तो उनका नाम ही गाड़ी वाले रेक्व हो गया। विनोबा कई जगह उनका उल्लेख किए, लेकिन अधूरा और बेईमानी भरा। उल्लेख किया है उन्होंने कि उस समय का सम्राट अपने अंतिम जीवन के क्षणों में रेक्व ऋषि के पास, उसके चरणों में बहुत धन लेके आया, रथों में धन भर के लाया, असरफियां, हीरे जवाहरात ढेर लगा दिए उसने रेक्व के चरणों में। चरण छू के उसने कहा कि प्रभु मुझे ब्रह्म ज्ञान दे। रेक्व ने कहा, अरे शूद्र, तू सोचता है कि धन से तू मुझे खरीद लेगा? ले जा अपना धन। विनोबा इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि ये बड़ी अद्भुत बात, इतने धन को हमारे महर्षि ने कह दिया ले जा ये धन, ये मिट्टी से तू सोचता है मुझे खरीद लेगा? इस मिट्टी से ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है? अरे शूद्र। विनोबा का अर्थ यह है कि शूद्र उन्होंने इसलिए कहा कि धन पे तेरी इतनी आस्था है तो तू शूद्र ही है, अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आया, ले जा अपना ये सब धन। ऐसे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन ये कहानी अधूरी है। कहानी जब तक पूरी न कही जाए बेईमानी। कहानी पूरी यह है कि ऋषि रेक्व और ये सम्राट दोनों ही जब जवान थे तो एक नीलामी में, जहां स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां नीलाम हो रही थी, खरीदने गए थे। स्वभावतः रेक्व ने एक सुंदर स्त्री पर दाम लगाए, बहुत दाम लगाए, मगर सम्राट भी उसी को खरीदना चाहता था। अब सम्राट के मुकाबले ऋषि न टिक पाए, क्योंकि धन इतना नहीं था। ऐसे काफी था, लेकिन इतना नहीं था। तो मजबूरी में वो स्त्री को छोड़ना पड़ा। सम्राट उस स्त्री को खरीद के ले गया। तब से रेक्व मन में दुश्मनी थी सम्राट के प्रति। फिर वृद्धावस्था में वो सम्राट, वृद्धावस्था में जब मौत करीब आती है तो ब्रह्म की स्मृति किसी को भी आने लगती। मौत सभी को डरा देती। वो सम्राट भी घबराया। उसने पूछा कि मैं किससे ज्ञान लेने जाऊं? रेक्व का बड़ा नाम था, तो रेक्व के पास ज्ञान लेने गया। तो रेक्व ने कहा, अरे शूद्र, हटा, ले जा अपने इस धन को। तू चाहता है इस तरह ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा? सम्राट ने अपने वजीरों से पूछा, मैं क्या करूं? वजीरों ने कहा, शायद आप भूल गए, वो जो स्त्री आपने खरीदी थी, आप उसी स्त्री को ले जाएं। इसलिए वो नाराज है। सम्राट फिर स्त्री को लेके गया। तब रेक्व बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बस बैठ, अब ब्रह्म ज्ञान ले। ये पूरी कहानी। विनोबा की बेईमानी देखते हो? कहानी का इतना छोटा टुकड़ा चुन लिया कि उसका अर्थ ही बदल जाए। ये पूरी कहानी।
कौन से नैतिक मूल्य? किसको तुम नैतिक मूल्य कहते हो? ऋषियों की पत्नियां होती थी, एक नहीं अनेक। और ये ऋषियों की बात, साधारण आदमी की तो बात छोड़ दो। और पत्नियों के साथ साथ वधुएं होती थी। अब तो वधुओं का अर्थ बदल गया है, वो वैदिक अर्थ नहीं है। अब तो हम वधु कहते हैं पत्नी को, वर और वधु। मगर पुराना अर्थ, वैदिक अर्थ बड़ा और था। वधु नंबर 2 की पत्नी का नाम था। पत्नी तो होती थी, वो जायज पत्नी थी, उससे विवाह हुआ था। और वधु कहते थे उसको जिसको खरीदा था। उससे तुम पत्नी का संबंध रख सकते थे, लेकिन वो जायज पत्नी नहीं थी। उसके बेटों को तुम्हारी संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता, कानूनी अधिकार नहीं होता। वो रखेल थी, उसको वधु कहते थे। तो ऋषियों के पास अनेक पत्नियां होती थी और उससे भी ज्यादा रखेलें, वधुएं होती थी। और तुम नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो। कृष्ण के पास 16,000 स्त्रियां थी और तुम नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हो। और ये स्त्रियां सब उनकी विवाहित नहीं थी, चुराई गई थी। इनमें बहुतों दूसरों की स्त्रियां थी, उनको भगा के ले जाया गया था, उनको जबरदस्ती छीन लिया गया था। तुम किन नैतिक मूल्यों की बात करते हो? तुम्हारे पांडव, एक स्त्री को 5 ने बांट लिया था। एक स्त्री के 5 पति बन बैठे थे, उस स्त्री को वैश्या बना दिया। और फिर इन 5 पांडवों में, जिनमें प्रमुख युधिष्ठिर थे, जिनको तुम धर्मराज कहते हो, धर्मराज कहते हो तो निश्चित ही बड़े नैतिक व्यक्ति को धर्मराज कहते हो, तभी तो। नहीं तो धर्मराज कहने का क्या कारण? महान नैतिकता रही होगी। और नैतिकता देख तो जुआरी, और जुआरी भी ऐसे कि सब धन भी हार गए और पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। आज कोई पत्नी को दांव पे लगा के तो देखे, जेल खाने में सड़ेगा। और फिर भी धर्मराज ही रहे। और वहां महान गुरु द्रोण उपस्थित थे और महान आध्यात्मिक पुरुष, बड़े ज्ञानी भीष्म उपस्थित थे, वो भी चुपचाप बैठे रहे। और इसकी बहुत चर्चा की जाती। अभी मुझे एक पत्र लिखा गया, किसी ने पत्र लिखा है कि माया त्यागी को नग्न करके रास्तों पर घुमाया गया। आप भगवान हैं तो आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? कृष्ण ने तो जब द्रौपदी को नंगा किया गया था तो उसकी रक्षा की थी। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर मुझे कृष्ण के दूसरे अधिकार भी चाहिए। एक माया त्यागी को बचाऊंगा, लेकिन अनेक स्त्रियों के कपड़े छीन के कृष्ण झाड़ पर चढ़ बैठे थे, वो भी हक मुझे चाहिए। और कितनी स्त्रियों को माया त्यागी बना दिया था वो तो सोचो। और जिसके कपड़े बचाए थे वो उनकी बहन थी, और जिनके कपड़े छीने थे वो दूसरों की बहनें थी। और 16,000 स्त्रियों को चुरा के ले आए थे, वो भी हक मुझे चाहिए। तो मैं भी शर्त पूरी करने को राजी हूं। लेकिन तुम किन नैतिक मूल्यों की बातें कर रहे हो? कौन सी नैतिकता थी तुम्हारे देश में? नाहक शोरगुल मचाए हुए हो। और तुम बुद्धू बना लेते हो पश्चिम के लोगों को, क्योंकि उनको तुम्हारे इतिहास का कोई पता नहीं। इसलिए तुम्हारे महात्मा गण जाके पश्चिम में प्रचार करते फिरते हैं कि भारत की महान नैतिकता। इससे ज्यादा अनैतिक कोई देश दुनिया में कभी नहीं रहा है। तुमने बौद्ध भिक्षुओं के साथ क्या किया, क्या दुर्व्यवहार किया, कैसे बौद्ध धर्म एकदम भारत से विलुप्त हो गया। कढ़ाओं में जलाया है तुमने, भारत से बौद्धों को बिल्कुल उखाड़ फेंका। किस नैतिकता की तुम बातें कर रहे हो? कौन से नैतिक मूल्य है तुम्हारे जिनका मैं सम्मान करूं? शूद्रों के साथ तुमने क्या किया 10,000 वर्षों में? और तुमने ही नहीं, तुम्हारे राम ने क्या किया? तुम्हारे राम ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, और अब भी तुम